शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं बुध ग्रह की महादशा के विषय में। बुध ग्रह की महादशा 17 वर्ष की होती है, 17 ईयर्स। और बुध ग्रह की दशा जब जीवन में आती है तो एक चीज ध्यान रखिए, बुध ग्रह आकाश मंडल का युवराज है। समस्त प्रकार के संचार, समस्त प्रकार की गतिविधि, यात्रा, समस्त प्रकार का कम्युनिकेशन, चाहे हम बोल रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन, हम चल रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन है। और बुध ग्रह का संबंध आपकी बुद्धि से होता है, आपके नर्वस सिस्टम से होता है। समस्त प्रकार की किताबें, गणना, बोलना, चालना, बुद्धि, ये सभी प्रकार का जो कार्य होता है ये बुध ग्रह के अंडर में आता है, बुध ग्रह के प्रभाव क्षेत्र में आता है। तो जब भी आदमी के जीवन में बुध ग्रह की दशा आती है तो व्यक्ति बौद्धिक रूप से काफी एक्टिव हो जाता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह बहुत अच्छा है तो व्यक्ति बौद्धिक रूप से काफी सफलता प्राप्त करता है। व्यापार में उसको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। एजुकेशन में व्यक्ति को अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जो विद्यार्थी लोग रहते हैं, जैसे मान लो एजुकेशन पीरियड रहता है नर्सरी से लेके कॉलेज तक, यदि किसी बच्चे को 5 साल 6 साल की उम्र में ही यदि बुध की दशा आ जाती है तो निश्चित रूप से समझिए, यदि कुंडली में बुध अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति बचपन से कॉलेज तक टॉपर ही रहता है। आप लोग बोलते हैं साहब वो लड़का क्या स्पेशल पढ़ता है, ये बच्चा बचपन से ही बहुत टैलेंटेड, हमारा बच्चा टैलेंटेड नहीं है। अरे भाई, उस बच्चे की कुंडली में 5 साल के बाद से ही बुध की दशा लग गई और बुध की दशा कुंडली में अच्छा है और 17 साल तक बुध की दशा चली, तो 17 साल में पूरा आपका एजुकेशन पीरियड आ गया। यानी आपके जो मतलब फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक, और उसके बाद जो कॉलेज का 2 या 3 साल का पीरियड रहता है। तो कुल मिला के ये पूरे 17 ईयर्स यदि बुध कुंडली में अच्छे हैं तो बच्चा पढ़ाई में बहुत टॉपर रहेगा, अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। उसे किसी टीचर के द्वारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई ट्यूशन की आवश्यकता नहीं रहेगी और ऐसा बच्चा अच्छी प्रोग्रेस करता है। तो आप देखिए कि जिन बच्चों को बचपन में 4 या 5 साल की उम्र से बुध की दशा लगती है वो उस समय से पिकअप कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को मान लो 8-10 साल या 10-12 साल की उम्र से बुध की दशा लगती है तो आप देखेंगे कि उसके पहले वो पढ़ने में बिल्कुल डल रहते हैं, क्योंकि उसके पहले शनि की दशा रहती है। मान लो किसी बच्चे को 12 साल की उम्र से या 13 साल की उम्र से बुध की दशा लगी, यानी बच्चा 7th या 8th क्लास में पहुंच गया, तो आप देखेंगे 7th तक तो बच्चा पढ़ने में बहुत डल रहेगा, उसको बहुत दिक्कतें आएगी पढ़ने में, उसको तो फेल भी हो जाएगा, स्कूल में उसको पनिशमेंट मिलेगा, सब चीज़ें होंगी। लेकिन जैसे ही बुध की दशा लगेगी एकदम से बच्चा टॉपर हो जाएगा। सब बोलता है अरे हमने मेहनत करी। अरे मेहनत कुछ नहीं करी भाई साहब, अपने दशा चेंज हो गई उसकी। तो बुध की दशा व्यक्ति जो स्टूडेंट रहते हैं, जो विद्यार्थी वर्ग रहते हैं, उनके लिए बुध की दशा बेहतरीन जाती है, शानदार जाती है। इसके अलावा व्यापारी वर्ग, आपने देखा कुछ व्यापारी लोग बहुत टैलेंटेड रहते हैं, उनकी दुकानें खूब चलती है, खूब नाम सम्मान कमाते हैं, तो उन लोगों को बुध की अच्छी दशा आती है। कुंडली में 2nd हाउस में बुध बैठा हो, पंचम में बुध बैठा हो, दसम में बुध बैठा हो, लाभ में बुध बैठा हो, सप्तम में बुध बैठा हो, तो ऐसे लोग, वैसे व्यापारी विशेष सफलता हासिल करते हैं अपने व्यापार में। कि 17 साल की दशा होती है, छोटी दशा नहीं होती है। और यदि कुंडली में 17 साल अच्छे गुजर जाते हैं तो जीवन वैसे ही अच्छा गुजर जाता है। कुंडली में उच्च राशि का बुध हो या बुध शुक्र के साथ हो तो निश्चित रूप से बेहतरीन सफलता मिलती है व्यापारी वर्ग को, क्योंकि व्यापारियों का काम क्या रहता है, गणना का, क्या करें क्या ना करें, कब व्यापार करें, कब डील करें ना करें। तो शेयर मार्केट वाले हैं, बैंकर हैं, बैंकिंग की फील्ड में हैं, टीचिंग की फील्ड में हैं, और जो कम्युनिकेशन मतलब ड्राइविंग की फील्ड में हो, गाड़ी चलाते हो, इन सभी की कुंडली में यदि बुध ग्रह अच्छा हो तो बेहतरीन सफलता प्राप्त होती है। अब बुध की दशा में कौन कौन से पीरियड अच्छे जाते हैं, कौन से खराब जाते हैं, ये भी देख लीजिए। देखिए, जब बुध की दशा स्टार्ट होती है तो शुरू के जो पीरियड है वो अच्छे जाते हैं। बुध में बुध आता है पहले, तो बुध में बुध का जो पीरियड रहता है वो 2.5 से 3.25 साल का होता है, लेकिन उसमें साल भर के बाद जो बुध में केतु आता है वो थोड़ा खराब जाता है, क्योंकि बुध और केतु टोटल अपोजिट है। यानी यदि आपकी फ्लाइट उड़ान भर रही है तो एक झटके में नीचे बह जाएगी साल भर के लिए, तो इसलिए घबराइए मत। उसके बाद आएगा शुक्र का पीरियड, वो बहुत बढ़िया जाएगा, अच्छा जाता है। बुध में शुक्र दोनों परम मित्र हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। और कुंडली में बुध और शुक्र दोनों
दोनों कुंडली में बुध और शुक्र दोनों साथ साथ बैठे रहते हैं। उसके बाद बुध में सूर्य का पीरियड आता है, बुध में सूर्य का पीरियड भी बहुत अच्छा जाता है। तो यहाँ तक तो समझ लीजिए बुध में बुध, बुध में शुक्र, बुध में सूर्य, ये सब तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। बुध में चंद्र में तो थोड़ी परेशानी आती है। बुध में मंगल, यदि मंगल कुंडली में कहीं अशुभ बैठा हो या ट्यूनिंग गलत हो तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आना शुरू हो जाती है। बुध में राहु, यदि कुंडली में राहु अच्छा है तो समझ लीजिए आप 3 साल, पौने 3 साल के पीरियड में बुध में राहु के अंतर में विशेष सफलता हासिल करेंगे, छा जाएंगे आप। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, इस समय यात्राएं खूब होती है। जैसे लोग पढ़ने के लिए यात्रा करते हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, या लोग व्यापार के लिए बाहर जाते हैं, ये बुध में राहु में होता है। लेकिन इसके बाद जो समय आता है वो रहता है बुध में गुरु का अंतर। ये थोड़ा सा उल्टा जाता है। उल्टा क्या था कि जिस प्लानिंग से, जिस सोच से आप व्यापार कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक उल्टा हो जाता है। आपको लगता है मैंने सारे प्लान बनाए, सारे सिद्धांत बनाए, सब उल्टे हो गए। आपको लगता है मैं इस तरीके से पढ़ता तो सफलता मिलती थी, इस तरीके से मैंने तैयारी करी तो मैं टॉपर हो गया, लेकिन इस समय सब फेल हो जाएगा बुध में गुरु के अंतर में। ये भी करीब 2.5 साल का पीरियड रहता है। व्यापार में बुध में गुरु का अंतर हमेशा बिगड़ेगा, आप ध्यान रखिए। यदि आप अच्छी व्यापार में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं और आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए तो समझ लीजिए आपको उल्टा कर देगा। उल्टा मतलब ये भाई साहब बढ़िया लाभ कमा रहे थे, नुकसान हो जाएगा। जिस चीज़ पे आपने दाव लगाया वो दाव आपको फेल हो जाएगा। जिस चीज़ से आप हमेशा कमाते रहते हैं वो नहीं कमा पाएंगे। तो ये कब होगा? बुध में गुरु के अंतर में, क्योंकि बुध और गुरु दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और बुध में केतु भी। क्यों अपोजिट होते हैं? क्योंकि जो बुध की नीच राशि होती है मीन, वो गुरु की राशि होती है, यानी गुरु की राशि में जाके बुध नीच राशि का हो जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा संभल के रहना आपको बुध में गुरु के अंतर में। सबसे लास्ट में आएगा आपको बुध में शनि का अंतर। ये शनि का अंतर, बुध में शनि का अंतर काफी बढ़िया जाता है, क्योंकि दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं, दोनों एक दूसरे को सहायता भी करते हैं। शनि कर्म क्षेत्र का कारक है और बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। यदि आपके कर्म क्षेत्र में आपकी बुद्धि बढ़िया चलती है तो आप मान सम्मान सफलता अपने कर्म क्षेत्र में पा सकते हैं। कोई भी काम करेंगे उसमें यदि आपकी बुद्धि ठीक चली तो आपको सफलता प्राप्त होगी ही, ये ध्यान रखिए आप। इसके अलावा यदि कुंडली में बुध खराब है तो क्या होगा? पढ़ाई में आपको दिक्कतें आएगी, व्यापार में आपको दिक्कतें आएगी, यात्राओं में आपको दिक्कत आएगी, टैक्स। अब जैसे जिन व्यापारियों का बुध खराब होता है उनके साथ क्या होता है? जिन व्यापारियों का बुध ग्रह खराब होता है उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये जो आपके टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले बहुत परेशान करते हैं कि साहब आपने गलत दिया है, आपने इतना दिखाया, इतना आपका व्यापार होता है और दूसरी बात आपने इतना टैक्स भरा नहीं। ये सब चीज़ें कायम होती है बुध में, बुध की दशा में होती है। यदि बुध कुंडली में बिगड़ा हुआ, 12वें स्थान में बुध बैठा हुआ हो, 8वें स्थान में बुध बैठा हुआ, देखिए कुंडली में यदि 8वें स्थान और 12वें स्थान में यदि बुध बैठा हो तो ये बड़ी दिक्कत वाला काम करता है। यदि वो सूर्य के साथ बैठा हो तो इतनी दिक्कत नहीं देगा, लेकिन 8वें और 12वें स्थान का बुध यदि बैठा हो तो बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए। और बुध ग्रह का उपाय क्या है? बुध ग्रह का उपाय है अपनी बहन, बेटी, बुआ, इनको कुछ देते रहे, इनका आशीर्वाद लेते रहे। इसके अलावा देवी पूजा, हम सनातनी लोग हैं तो सनातनी लोगों को देवी पूजन करते रहना चाहिए, देवी के मंदिर में जाके कुछ अर्पण करते रहना चाहिए। अपने घर की जो छोटी छोटी बहन बेटी या बाहर की जो छोटी बहन बेटी हैं उनको कुछ ना कुछ स्टेशनरी का सामान, पेन, कॉपी, किताब, ये स्केल, जो भी हो आप देते रहें, उनका आशीर्वाद देते रहें। उनको उनके चेहरे पे आप प्रसन्नता आपके द्वारा वैसा काम करना चाहिए। तो ये है बुध ग्रह की दशा का विश्लेषण। कुंडली में बुध ग्रह बहन बेटी का कारक होता है, ध्यान रखिए। हरा रंग बुध का है और बुध का नंबर है 5। जो हिजड़े होते हैं या बृहन्नला होते हैं वो बुध ग्रह के होते हैं। तो बुध ग्रह के संबंध में और कोई जानकारी तो मुझे बताइए। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा इसके बारे में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। नमस्कार।